अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो इससे पहले हम तकरीबन 3 पार्ट में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 78 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में 100 तक जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जस्टिफिकेशन के साथ उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का है 79 नंबर पर। ईटा का ये है पैटर्न कि वो क्वेश्चंस को कभी मैथ, कभी साइंस, कभी इंग्लिश, बीच में इंग्लिश शुरू कर लेते हैं, बीच में मैथ शुरू कर लेते हैं, बीच में साइंस, जबकि एनटीएस वाले एक एक पोर्शन को अलग अलग देते होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, एरिया ऑफ अ पैरेलल ग्राम इज 36 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है if the, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल होता है और पैरामीटर 1 डायमेंशनल। if the length of its altitude is 4 मीटर then its base is 6 मीटर, 32 मीटर स्क्वायर और 18 मीटर और 9 मीटर। तो इसको भी तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया है। ये मुतवाजिल अजला है, पैरेललोग्राम है। इसका एरिया जो होता है एज वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट होता है। तो बेस इनटू हाइट इक्वल टू एरिया, तो इसमें वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। हाइट जो है हमारे पास 4 मीटर है, तो 4 इंटू बेस इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। 4 को दोनों तरफ तकसीम कर लेते हैं तो यहाँ पर बेस रह जाएगा, बेस इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4। 4 9 आर 36, 4 9 36, तो 9 मीटर ये आ जाएगा। और हमारे पास डी ऑप्शन जो है इसका ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम ताजेश कस्वा, सवार और हरार और बेजा। तो इसमें हमारे पास जो है कस्वा जो है इसमें ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, माहौल को साफ सुथरा रखना हमारा फरीजा है, मजहबी, माशी, कौमी और सियासी। तो ये हमारा मजहबी है और कौमी भी, तो ये हमारे पास इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, through his staff is often confused by the way he runs the office. I have found that there's message to his madness. The underlined idiom most nearly means अब इसका their methods to his madness, यानी कोई भी एक काम कोई करता है अपने पागलपन की तरह, मतलब उसको करता है इस तरह, मतलब उस काम को करता है दिल लगी के साथ। टू लुक फूलिश बट मूव क्लेवरली, अ वेल टाइम मैडनेस, सम पैटर्न पोलिशनेस, टू ट्राई नॉट टू फूल अदर्स विद योर डिसीजंस। तो इसका मतलब ये टू लुक फूल बेवकूफ सा लगना, बट मूव क्लेवरली, लेकिन इख्तियार के साथ, चालाकी के साथ अपना काम करना। ये ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है, My maternal aunt is a bad news. The underlined expression mostly near means to ones who always bring news. B option जो है हमारे पास यहाँ पर the one who brings trouble, we see newscaster or a person who likes gossips. The one who brings trouble, the one who brings always news. तो इसमें 83 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है बी, यानी द वंस हु ब्रिंग्स ट्रबल, जो मुसीबत को लाता हो। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। समीर एज जूनियर हिम 4, तो देन बाय टू फार देन फार प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है। तो 84 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा एज जूनियर टू हिम बाय 4, यानी बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का है, फॉर एनी नंबर एक्स द वैल्यू ऑफ मॉड प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू। तो इसको बाकायदा सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से होगा। तो इसमें ये हमारे पास इस तरीके से फॉर एनी नंबर एक्स द वैल्यू ऑफ मॉड एक्स प्लस माइनस एक्स जो है हमारे पास क्या होगा, अगर प्लस का मॉड लें तो प्लस एक्स ही आएगा, अगर माइनस का मॉड लें तो वो भी एक्स ही आएगा। तो लिहाजा इसमें बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, एक्स। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। इसमें तो बी ऑप्शन हमारे पास 85 में करेक्ट है। तो 86 है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 77 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 5 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इसको भी बाकायदा हमें पेपर पर हमने सॉल्व किए हैं, उसकी तरफ सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। सोल्यूशन 7 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 77 डिवाइडेड बाई 8, ये जो डिवीजन का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन में हम चेंज करेंगे, और 30 बाई 5 है तो 5 बाई 30। दूसरा जो फ्रैक्शन है वो उलट हो जाएगा, जब डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो दूसरा फ्रैक्शन, ये रूल्स है मैथमेटिक्स का कि ये उलट हो जाएगा। तो 7 बाई 4 डिवाइडेड बाई 77 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 30। तो अब इसको ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्रॉस में कटते नहीं है। तो 5 से 35 असल 3 7 5 35 35 और 3 38 हो जाएगा। 385 डिवाइड बाई 8 ये 24 और एक जीरो लगाए 240 हो जाएगा। अब आप इसको इस तरीके से आगे, यहाँ पर भी हमारे पास डिवीजन जो है वो दरमियान सेंटर में डिवीजन है, तो डिवीजन को खत्म करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन दूसरे जो फ्रैक्शन है इसको डिवाइड उलट कर देंगे हम। 385 तकसीम 240 है तो 240 बटा 385 हो जाएगा। तो 7 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 240 डिवाइडेड बाई 385। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 4 6 जार 24, एक जीरो लगा दें, तो यानी 4 60 जार 240 हो जाएगा। और इसको 7 7 1 जार 7 7 5 जार 35 और 3 इधर हो जाएगा 35 7 5 जार 35। तो 60 डिवाइडेड बाई 55 हो जाएगा। अगर 5 से डिवाइड करें तो 12 पंजे 60 और 11 पंजे 55, 12 डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। सम ऑफ फ्रैक्शन इज 41 डिवाइडेड बाई 4 इफ यानी वन फ्रैक्शन इज दिस 30 डिवाइडेड बाई 8 देन द अदर फ्रैक्शन इज। तो सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगी, ये 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसके भी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास, तो इस तरीके से हमारे पास ये सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा इसका। अगर दो फ्रैक्शन का जो है ना सम ऑफ टू फ्रैक्शन इज 41 डिवाइडेड बाई 4 है, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्रैक्शन x है, तो सेकंड फ्रैक्शन आपके पास वन फ्रैक्शन इज 30 डिवाइडेड बाई 8 है, तो x प्लस 30 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू आंसर। सोल्यूशन हमारे पास 41 डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है। तो अब x को इधर छोड़ देते हैं, इस फ्रैक्शन को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 4 और 8 का, तो ये आपके पास 8 ही आएगा। 2 2 जार 4 4 2 जार 8, तो नीचे 8 लिख दिया हमने। 4 2 जार 8 तो ऊपर वाले को 2 के साथ, और 8 1 जार 8 तो ऊपर वाले को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 41 दूने 82, 82 में से 30 निकालेंगे तो 52 52 बटा 8, 4 से करें 13 चौक 52 और 4 दूने 8, 13 डिवाइडेड बाई 2। ये बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, वो मुरक्कब जिससे सुनने वाला पूरा मतलब न समझ सके कहते हैं मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब आम और मुरक्कब इशारी। तो ये मुरक्कब नाकिस है, ए ऑप्शन हमारे पास 88 में करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, जब दो अल्फाज आपस में हमजा या मीम या का के की जरिए मिले हों तो मुरक्कब क्या कहलाते हैं, मुरक्कब ताम, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब नाकिस। तो 89 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो मुरक्कब ताम जो है, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, द पाथ विच इज फॉलोड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन गुजर सकते हैं, इज कॉल्ड रेजिस्टर है, कंडक्टर है, सर्किट है और नन ऑफ दीज। तो रास्ता मुकम्मल जो है ना जब वो कंप्लीट हो जाता है उसको कहते हैं सर्किट। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है, कास्टिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ए। तो बाकी जो विटामिन हैं जिस तरह रेटानॉल है ए का नाम, तो ये बाकी आप भी इसके जो नाम वो करें, नेक्स्ट टेस्ट में हमारे पास आ सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो कास्टिक एसिड है 91 में, तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर विटामिन सी का ये केमिकल नेम है। आगे है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन ऑफ आयरन है, एक्सीडेशन ऑफ आयरन है, और मेल्टिंग ऑफ आयरन है, नन ऑफ दीज। तो ये एक्सीडेशन है हमारे पास, एक्सीडेशन ऑफ आयरन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है, देश इज द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू हैव
taken our G20 प्रेसिडेंसी। तो यह ईरान है, तुर्की है, मलेशिया है और सऊदी अरेबिया। तो ये सऊदी अरेबिया डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है, किस तरकीब में सौंफ का इस्तेमाल हुआ है? अच्छा, आदमी और हम असर, एहतराम इंसानियत और इबरतनाक में तो ये लाहिका है, तो ये एहतराम इंसानियत में ये सबका है, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है 95, देश को हिंदुस्तान में मगरबी तालीम का बानी तस्वुर किया जाता है? लॉर्टन है, लॉर्ड लॉरेंस है और लॉर्ड मिकाले और लॉर्ड मेंटो। तो ये लॉर्ड मिकाले हैं जिसने कहा था कि अगर किसी कौम से अगर उसका तालीम जो है ना, तालीमी निज़ाम जो है ना, वो अपने हाथ में ले लें, अपनी जुबान में कर लें, तो समझो उस कौम को आपने एटम बम को मारने की, कहते हैं उस कौम को जरूरत ही नहीं है। समझो एटम बम के बगैर आप उसको मार सकते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ इंग्लिश को लाजमी किया गया, ठीक है, और अपनी कौमी जबान से उर्दू से दूर किया गया। तो ये लॉर्ड निकाले की ये थी पॉलिसी, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है, विच मिनरल इज फाउंड एट सैंडविच बलूचिस्तान में? गैस है, कॉपर है और लाइमस्टोन है। पेट्रोलियम है, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कॉपर, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 4 क्वेश्चन रिमेनिंग है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये पेपर हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले 2018-17 में जो ईटा के पेपर हुए हैं इस तरह, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने ज्यादातर एनटीएस के पेपर सॉल्व किए हैं या एसटीएस जो रिसेंटली सिंध में बहुत सारे पेपर हुए हैं, पीएसटी के वो सॉल्व किए हैं। तो इसके भी हमारे पास जो है वो ओल्ड पेपर मौजूद हैं, तो उसको साथ साथ हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बर वक्त आपको उसका नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को लाजमी आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंच सके, ये इसका फायदा होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, पाकिस्तान द मानसून सीजन लास्ट फ्रॉम डेट है अप्रैल टू मई है, मई टू जून है, जून टू दिसंबर है और हमारे पास जून टू जुलाई टू सितंबर है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है जून टू दिसंबर को टिक किया हुआ है, लेकिन बाज दोस्त कहते हैं जुलाई टू सितंबर, इसको खुद भी आप कंफर्म करें। तो यहाँ मेरी तरफ से जो है सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है, my friends could not reach on time because there was a part when dash the way, by the way, on the way, in the way, with way। तो ये on the way, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का ये इस्तेमाल था, तो इसमें ये हमारे पास हो जाएगा अफो दरगुजर का क्या मानी है? माफ करना, बदला लेना, बर्दाश्त करना, रहम करना। तो ये हमारे पास है माफ करना, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है 100, इन राइट ट्राइंगल द एंगल अपोजिट टू अ हाइपोटेन्यूज इज मेजर्ड ऑफ डैश डिग्री, 90, 60, 45 और 30। इसका आंसर सिर्फ आपको टिक नहीं करते, करेक्ट आंसर तो यहाँ पर ए है, ठीक है, हमारे पास करेक्ट आंसर ए है, लेकिन इसका आंसर भी बता देते हैं कि क्यों ए है। तो इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसमें यहाँ पर इस तरीके से होगा कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये नीचे होगा बेस और यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर, हाई चेन परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये हाइपोटेन्यूज के सामने अगर आप देख लें तो ये 90 का एंगल होगा, तो इसलिए ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, 90 डिग्री हमारे पास करेक्ट आंसर था। इसके बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए पेपर के साथ 2016-17 या इसमें से कोई पास पेपर होगा। ये कंप्लीट पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, इसके जो अगर पहले पार्ट 3 है उसका कमेंट सेक्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नए पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।